ऑटिज्म क्यों होता है और कैसे ठीक करें, एविडेंस के साथ समझने की कोशिश करते हैं। आज भारत में पैदा होने वाले बच्चों में हर 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार होता है, हर 100 में से 10 बच्चा ADHD का शिकार होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। यानी कि वो स्पेशल चाइल्ड बोल सकते हैं, कुछ लोग मंद बुद्धि बुला सकते हैं, उनके अलग स्कूल होते हैं, उनका जीवन भर देखभाल करना पड़ता है, वो कोई भी काम अपने आप नहीं कर सकते। यानी कि फॉर द होल लाइफ दे आर डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स। दैट इज ऑल अबाउट ऑटिज्म एंड ADHD। तो पहला सवाल तो ये है कि ऐसा होता क्यों है, ऑटिज्म कुछ बच्चों में क्यों हो जाता है। 2020 में राजीव दीक्षित जयंती के दिन, दैट इज 30th of November को मैंने एक किताब रिलीज की थी, कोविड-19 वायरस एंड द वैक्सीन। इसके एक सेक्शन में मैंने तब बताया था कि ऑटिज्म का मेन कारण, ADHD का मेन कारण है बच्चों को लगाए जाने वाले बचपन वाले वैक्सीन। आज से 30 साल पहले बहुत थोड़े से वैक्सीन लगाए जाते थे, लेकिन अब उस वैक्सीन लगाने के जो नंबर्स हैं वो 3-4 गुना बढ़ गए हैं, और जिसकी वजह से हर 100 में से एक बच्चे को ऑटिज्म हो जाता है, हर 100 में से 10 बच्चे को तो पक्का ही ADHD हो जाता है। ये अभी तक का आंकड़ा है। तो ये तो इसका मतलब ये है कि बच्चों को अगर आप ऑटिज्म एंड ADHD से बचाना चाहते हैं तो किसी भी तरह का वैक्सीन कभी भी किसी बच्चे को नहीं लगाना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। दैट द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और आप में से वो लोग जो ये सोचते हैं कि वैक्सीन से कोई प्रोटेक्शन होगा, अलग अलग बीमारी से बचाव होगा, तो ये भी एक झूठ है। इस बात की सच्चाई अगर आपको जानना है, एविडेंस के साथ जानना है, तो ये किताब के अंदर दिए हुए जो रिसर्च पेपर्स हैं उन्हें पढ़ सकते हैं। ये किताब मेरे वेबसाइट से, स्क्रीन पे लिखे हुए वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री डाउनलोड है। बल्कि ये किताब जब आई थी तब मैंने इसके फ्रंट पेज में, अगर आप इसको देख पा रहे हैं, मैंने एक वहाँ चैलेंज भी की घोषणा की थी। वो चैलेंज आज भी जारी है। अगर कोई भी इंसान ये बता सके कि किसी भी वैक्सीन से साइंटिफिकली किसी को भी कोई फ़ायदा हुआ है आज तक, अगर ऐसा साबित कर दे तो मैं उसको 1 लाख रुपए दूंगा। अभी तक तो कोई साबित करने वाला है नहीं, और इस वीडियो के माध्यम से भी मैं ये चैलेंज दोहरा रहा हूँ। कोई भी इंसान ये साबित कर दे कि किसी भी वैक्सीन से किसी को भी कोई फ़ायदा हुआ है आज तक, ऐसा कोई एविडेंस, ऐसा कोई रिसर्च पेपर, तो 1 लाख रुपए का इनाम मैं देने को तैयार हूँ। तो बोलने का मतलब है, चाहे ये चैलेंज की बात करूँ या फिर अभी तक के जो एविडेंस ये कहते हैं कि जिन बच्चों ने कभी भी कोई वैक्सीन नहीं लगाया वो हर तरह से हेल्दी हैं, चाहे वो मेंटली, चाहे वो फिजिकली, चाहे इम्यूनिटी, ग्रोथ, हर तरह से वो ज़्यादा हेल्दी इन कंपैरिजन टू जिन्होंने किसी न किसी तरह के वैक्सीन बचपन में लगाए हों। ये अब साफ हो चुका है। तब जब मैंने ये किताब लिखी थी तब मेरा जो आधार था वो था सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मतलब उस समय तक के जो आंकड़े थे, वो आंकड़ों के आधार पे मैंने तब बताया था कि ऑटिज्म ADHD का जो मुख्य कारण है वो है वैक्सीन। लेकिन इस साल की अगर बात करें, 7 अप्रैल जो रिसर्च पेपर आई है, स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके vishwarup.com/autism में जाके ये रिसर्च पेपर आप देख सकते हैं। तो अब कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। अब साइंटिफिकली वैलिडेट हो चुका है, प्रूव हो चुका है कि बच्चों में ऑटिज्म एंड ADHD का जो मेन कारण है वो बचपन में लगाई जाने वाली वैक्सीन ही है। तो हर तरह से साबित हो गया। अगर आपको गौर होगा तो ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने थे तब उन्होंने अपने एक टाइम मैगजीन को दिए हुए इंटरव्यू में बोला था कि उन्हें ये शक है कि आजकल जो ऑटिज्म इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है उसका सबसे बड़ा कारण वैक्सीन है। तो खैर, ये तो हो गया कि ऑटिज्म होता क्यों है बच्चों में, ADHD क्यों होता है बच्चों में। अब आता है ऐसे में हम क्या करें। अभी तक की जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपने सिर्फ यही देखा होगा, सुना होगा, एक बार अगर बच्चा ऑटिज्म या ADHD का डायग्नोस्ट पाया गया तो हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, हमेशा के लिए वो किसी और पे निर्भर होता है, वो स्पेशल स्कूल में जाता है, स्पेशल तरह से उनकी उस बच्चे की देखभाल होती है, और वो बड़ा होते हुए भी शरीर बढ़ता जाता है, लेकिन उसका जो दिमाग है वो उतना ही रहता है जितना कि किसी 3-4 साल के बच्चे का होता है। बड़े होने के बाद भी 20 साल 30 साल की उम्र में भी उसकी वही वाली देखभाल होती है जो 3-4 साल या 5 साल के बच्चे की होती है। अभी तक का जो ऑटिज्म का इतिहास है आपने यही देखा होगा, लेकिन अब यह इतिहास बदलने जा रहा है। हमारे ऑटिज्म के जो पेशेंट्स हैं या ADHD के पेशेंट्स हैं वो ठीक हो जाते हैं, वो नॉर्मल स्कूल में जाने लगते हैं। आपको अगर सबूत चाहिए तो मैं आपको इन्वाइट करता हूँ 23 जुलाई 2025, 23 जुलाई यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद जयंती, बाल गंगाधर जयंती के दिन 11 बजे श्री फोर्ट ऑडिटोरियम न्यू दिल्ली में इस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं।
ऐसे ऐसे बीमारियों के इसके अलावा भी आ रहे हैं जिन बीमारियों के लिए आपने सुना था ये कभी ठीक ही नहीं हो सकता। इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना नहीं है कि वो ठीक हो सकते हैं, बल्कि इंपॉर्टेंट ये कि घर बैठे ही ठीक हो सकते हैं। जो लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आपके आसपास ऑटिज्म या ADHD के कोई पेशेंट हैं, उनके फैमिली मेंबर को, उनके पेरेंट्स को आप स्क्रीन पे दिए हुआ लिंक दे सकते हैं vishrup.com/autism, और यहाँ जाके एक फॉर्म है, वो फॉर्म अगर आप भरेंगे तो ऑटिज्म एंड ADHD के बच्चों के लिए जो इलाज है वो हम फ्री करते हैं। उसके लिए हमारे हॉस्पिटल, हमारे क्लिनिक भी आने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ ऑनलाइन होता है। और अभी भी जो बच्चे 23 जुलाई को श्री फूड ऑडिटोरियम में आएंगे, उन्हें भी ऑनलाइन ही हमने ठीक किया, वो कोई हमारे पास नहीं आए, फिजिकली नहीं आए। इनफैक्ट फिजिकली तो मैं भी पहली बार 23 जुलाई को ही उनसे मिलूंगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, बाकी तरीके से, फ़ोन से तो उनसे बातचीत होती रहती है हमारी टीम की, हमारी, लेकिन फिजिकली मैं भी पहली बार मिलूंगा। बोलने का मतलब है ऑटिज्म के बच्चे ठीक हो सकते हैं, मुफ्त में ठीक हो सकते हैं, घर पे रह के ठीक हो सकते हैं। उनका एक खास प्रोटोकॉल है, डॉक्टर BRC प्रोटोकॉल। इसमें एक खास तरह की डाइट है, DIP डाइट, तो आपको पता ही है। उसी में थोड़ा फेरबदल है ताकि ऑटिज्म एंड ADHD के बच्चों को सूट करे, और उसके बाद हम उनका प्रोग्रेस मॉनिटर करते हैं। कुछ थेरेपीज भी होती हैं जो घर पे ही करनी होती हैं, घर के सामान से ही करनी होती है, यानी कि बिना किसी खर्चे के ऑटिज्म का बच्चा, ADHD का बच्चा इंप्रूव हो सकता है, ठीक हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, नॉर्मल स्कूल में जा सकता है, नॉर्मल ग्रेड ला सकता है, अच्छे भी ला सकता है। लेकिन उसके लिए उस बच्चे तक इस तरह के ये जो खबर है पहुंचानी होगी। और आप में से वो लोग जो श्री फूड ऑडिटोरियम आ नहीं सकते, जो बहुत दूर रहते हैं दिल्ली से, उनके लिए भी हमने प्रावधान किया हुआ है। ये जो इवेंट है 23 जुलाई वाला 11 बजे, ये लाइव भी होगा, लाइव होगा www.coronakal.tv पर। तो आने की भी ज़रूरत नहीं है, लाइव देखिएगा तो आप को समझ आ जाएगा कि ऑटिज्म ADHD लाइलाज नहीं है, ठीक हो सकता है, और मुफ्त में ठीक हो सकता है, और घर बैठे ही ठीक हो सकता है। लेकिन आप में से वो लोग जिन्होंने मन बना लिया है कि हमें तो श्री फूड ऑडिटोरियम के इस इवेंट में आना है, तो आने के लिए अपना सीट रिजर्व करना पड़ेगा। ये बिल्कुल मुफ्त इवेंट है। सीट रिजर्व इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि टोटल सीट 2000 ही है इस हॉल का। ये दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑडिटोरियम ऑफ न्यू दिल्ली एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑडिटोरियम। लेकिन अगर ज़्यादा लोग आ जाएं तो आप दूर से आएंगे तो हो सकता है कि आपको सीट ना मिले। अपनी सीट इंश्योर करने के लिए स्क्रीन पे दिया हुआ लिंक vishrup.com/convocation में जाके आप गूगल फॉर्म भर दीजिए। हमें ये पता चल जाएगा कि आप आने में इच्छुक हैं। फिर हम, अगर सीट तब तक रहती है आपके भरने तक, तो हम आपको एक एंट्री पास भेजेंगे, व्हाट्सएप से भेजेंगे, मेल से भेजेंगे। वो एंट्री पास लेके आपको दिखाना होगा जब आप आएंगे, और उसके बेसिस पे ना केवल आपकी एंट्री होगी बल्कि आपकी एक खास ट्रेनिंग होगी। आपको उन पेशेंट से भी मिलाएंगे, आप रूबरू हो पाएंगे, उनकी हिस्ट्री और उनके जुबानी सुन पाएंगे, बल्कि एक ट्रेनिंग के माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि लाइलाज बीमारी भी का भी इलाज हो सकता है, वो भी ठीक हो सकते हैं, घर बैठे हो सकते हैं, और आप भी अपना डॉक्टर बन सकते हैं। बल्कि जब आप इस ट्रेनिंग से जाएंगे, ये ट्रेनिंग थोड़ा बड़ा ट्रेनिंग है, 4 घंटे की ट्रेनिंग है, तो इतना टाइम निकाल के आना पड़ेगा। इस ट्रेनिंग में आपको एक किताब भी दी जाएगी, हॉस्पिटल ट्रैक। ये 500 पेज की किताब है, और जो भी कुछ आप ट्रेनिंग में सीखेंगे, जो भी एविडेंसेस की बात मैं करूंगा, उसके सारे रेफरेंस इसमें भी आपको मिलेगा, ताकि घर जाने के बाद उसको रेफर कर सकें। उस ट्रेनिंग के दौरान आपके कुछ सवाल भी हो सकते हैं, डाउट्स भी हो सकते हैं, उसका भी प्रोविजन किया है। आप मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं, फीडबैक फॉर्म एंड क्वेश्चन आंसर के थ्रू आप लिख के दे सकते हैं। हालांकि उस दिन क्योंकि 2000 लोग होंगे, मैं इतना समय तो नहीं होगा कि हाथों हाथ मैं आपको जवाब दे दूं, लेकिन आपके जवाब कलेक्ट करने के बाद उसका अलग से वीडियो बना के आप तक पहुंचाएंगे, आपके फ़ोन नंबर के माध्यम से, आपके ईमेल के माध्यम से। बोलने का मतलब ये है कि ये एक लाइफ सेविंग ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग में जो भी बातें अब तक आपने समझी है, सीखी है, जाना है सोसाइटी से या मेडिकल इंडस्ट्री से कि डायबिटीज़ का इलाज नहीं हो सकता, वो ठीक नहीं हो सकता, इंसुलिन पे ज़िंदगी भर रहना पड़ेगा, डायबिटीज़ टाइप 1 को, टाइप 2 को, या BP की गोली एक बार शुरू हो गए तो बंद नहीं हो सकती, डायलिसिस एक बार शुरू हो गए तो बंद नहीं हो सकता, कैंसर का इलाज तो आपने देखते ही है कि ज़िंदगी भर चलता है, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी। जबकि असलियत ये है कि ये बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे आप अक्सर मुफ्त में ही कर सकते हैं। तो कैसे करें? जो लोग ठीक हुए उन्होंने कैसे किया? तो इन सारी बीमारियों या और बीमारियों के जो हमारे सक्सेसफुल पेशेंट्स हैं, वो आएंगे, फिजिकली आएंगे, अलग अलग शहरों से, पूरे देश से आएंगे, अपनी रिपोर्ट लेके आएंगे, अपने बारे में बताएंगे, आपसे मिलेंगे भी। अक्सर मुझे पेशेंट्स बोलते हैं, अक्सर मुझे लोग बोलते हैं कि क्या आपके कैंसर के पेशेंट ठीक होते हैं आपके डाइट प्रोटोकॉल से? क्या आपके क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट ठीक होते हैं हॉट वाटर इमर्शन से, हमारे जो ग्रैड सिस्टम के प्रोटोकॉल से? इनहेलर छूट जाती है क्या हमारे
नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोटोकॉल से। तो अब उसका जवाब के लिए क्या ऐसे पेशेंट से मिल सकते हैं क्या, तो अब उसका जवाब इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, हाँ मिल सकते हैं, ठीक होते हैं। और मिलने के लिए आपको आना पड़ेगा और मिलना पड़ेगा। जो मिल नहीं सकते वर्चुअली वो लाइव में तो जुड़ सकते ही हैं। तो खैर मिलते हैं 23 जुलाई 11 बजे श्री फोर्ट ऑडिटोरियम न्यू दिल्ली में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @home। लाइफस्टाइल डिजीज हो या इन्फेक्शियस इलनेस, कॉस्मेटिक्स हो या पेन मैनेजमेंट, घर पर ही बनाएं अपनी दवा। एंशिएंट विजडम एंड मॉडर्न एविडेंस बेस का अनोखा मिश्रण। ज्वाइन 1 month ऑनलाइन ट्रेनिंग, बी अ सर्टिफाइड नीम थेरेपी।